प्रधानमंत्री का देखिए अब बयान आ गया है। जो जानकारी मुझे मिली थी उसके मुताबिक यही कहा गया था, भारत पाकिस्तान के बीच तत्काल सीज फायर। ये बड़ी खबर हम इस वक्त आपको आज तक पर बता रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो खबर मुझ तक आई थी वो यही थी कि पाकिस्तान इसका ऐलान करेगा। पाकिस्तान ने आखिरकार इसका ऐलान खुद किया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान है जिसमें वो खुद सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। और आखिरकार पाकिस्तान ने जो तत्काल सीज फायर का ऐलान किया है वो पूरी दुनिया के सामने एक तरह से बहुत बड़ा कमिटमेंट है। और भारत बिल्कुल झुकता हुआ या बिल्कुल नम्र नहीं दिखाई पड़ रहा। आप देखिए ना, जो बात हो रही G7 में तमाम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली जो है पाकिस्तान डर भी गया, हार भी गया और यूएसए से जाकर वही पुरानी वाली हरकत के हमेशा खुद को बचाने के लिए जो है वो यूएसए से जाकर मदद मांगना, भीख मांगना और सीज फायर करवाकर एक बार वॉर की तरफ ना चले जाएं। एक दूसरे के ऊपर अटैक तो चल ही रहे थे कि कभी उन्होंने मिसाइल फेंक दिए तो यहाँ से हमने भी 2 मिसाइल रवाना कर दिए। तो ऐसा तो हो रहा था, लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं। और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। है कि भारत और पाकिस्तान को आपस में बातचीत करनी चाहिए। G7 देशों का ये कहना है कि ये सीधी बातचीत अब जरूरी हो गई है भारत और पाकिस्तान के बीच। इस कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए, इस जो भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव और युद्ध जैसी स्थिति है इसे कम किया जाए। हमने जो हमारी पीढ़ी ने, हमारे से पहली पीढ़ी ने जो दर्द झेला है टेररिज्म का, हमने अगली पीढ़ी पे पास कर देंगे, मेरा मानना यह है। क्योंकि पाकिस्तान का अल्टीमेट इलाज सिर्फ एक और एक ही है कि उसकी मिलिट्री पावर को बिल्कुल उस स्टेट में। भारत माता की जय। जितनी बार लिख सकते हो उतनी बार लिखो। बंद था बिल्कुल, पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया हुआ था, कोई भी जो है एरोप्लेन उड़ान नहीं भर रहा था। लेकिन फिर भी दिख रहा था कि वहां पर कल जो है एक प्राइवेट जेट उड़ाया गया था, और वही एक नहीं बल्कि 2 प्राइवेट जेट उड़ाए गए थे। उसी प्राइवेट जेट को लेकर बातें हो रही थी कि आखिर ये प्राइवेट जेट में कौन हो सकता है जब पूरा एयर स्पेस बंद किया हुआ है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही हम भारतवासी यह बात नहीं कहते हैं कि भूखा लंगा भीख मांगा पाकिस्तान, इनके पास तो खाने का पैसा नहीं है। ये IMF से हर साल कर्ज लेके अपने देश को चलाते हैं और ये भारत से जंग लड़ने का सोच रहे हैं। और तो इनके सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी फेंकी जा रही थी कि भारत के बड़ी शहरों पर हमने हमला कर दिया और भारत के 5 राफेल विमान हमने मार गिराया। ऐसे झूठी अफवाह पाकिस्तान न्यूज फैला रहे थे। और इन्हीं के भिखारी PM अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जाकर और उनके गोड़ों पर गिरकर यह बात बोल रहे हैं कि भारत से जंग रुकवा दीजिए, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि पाकिस्तानी कितने मिसाइल मारे भारत पर, लेकिन उनका एक भी मिसाइल भारत पर नहीं गिरा, बल्कि उनका खोखला गिरा। देखकर पाकिस्तान के टांगे कांप रही है कि अब भारत नहीं छोड़ेगा। हालांकि भारत छोड़ा भी नहीं, पाकिस्तान के बड़े शहरों पर जैसे कराची हो गया, और कराची में एक स्टेडियम है उनको भी उड़ा दिया भारत। तो लगता है कि और ही भिखारी पाकिस्तान के PM कितना कुछ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से और क्या बातें हो रही है। प्रधानमंत्री का देखिए अब बयान आ गया है। जो जानकारी मुझे मिली थी उसके मुताबिक यही कहा गया था, भारत पाकिस्तान के बीच तत्काल सीज फायर। ये बड़ी खबर हम इस वक्त आपको आज तक पर बता रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो खबर मुझ तक आई थी वो यही थी कि पाकिस्तान इसका ऐलान करेगा। पाकिस्तान ने आखिरकार इसका ऐलान खुद किया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान है जिसमें वो खुद सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। और आखिरकार पाकिस्तान ने जो तत्काल सीज फायर का ऐलान किया है वो पूरी दुनिया के सामने एक तरह से बहुत बड़ा कमिटमेंट है। और भारत बिल्कुल झुकता हुआ या बिल्कुल नम्र नहीं दिखाई पड़ रहा। आप देखिए ना, जो बात हो रही G7 में तमाम लोग कर रहे हैं। विदेश मंत्री भारत का कब इस भाषा में बोलता था कि भैया अगर इस समय दोस्ती निभानी तो निभाओ, सलाह मत दो, मशविरा नहीं चाहिए आपकी तारीख में। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर बहुत फर्म अंदाज में मोदी सरकार यहाँ पर कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं आप सब से लूंगी। प्रेम शुक्ला जी, भारत ने अपनी शर्त पर ये साफ बताते हुए कि अगर आतंकी घटना कोई होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की क्रिया माना जाएगा, ये बताते हुए सीज फायर को एक्सेप्ट किया है अपनी शर्तों पर। किस तरह की जानकारी आप देंगे? क्योंकि देखिए कई मायनों में कुछ जानकारी आपसे, उससे पहले हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं ग्राफिक्स के भी जरिए कि ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक क्यों है। कहा है कि भारत और पाकिस्तान को
आपस में बातचीत करनी चाहिए। G7 देशों का ये कहना है कि ये सीधी बातचीत अब जरूरी हो गई है। चुपके से जाकर यूएसए, देखें उन्होंने नॉर्मली बात तो यूएसए से कर रहे थे, यूरोपीय यूनियन से भी उन्होंने बात की, वो न्यूज आप लोगों ने सुनी थी, वहां से कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं आया, क्योंकि रिस्पॉन्स इस वजह से नहीं आया था कि यूरोपीय यूनियन ने, क्योंकि उस रात को मैं यहाँ पर जो है टीवी देख रहा था, यहाँ पर जर्मन मीडिया में भी यहाँ पर दिखा रहा था, और यूके स्काई न्यूज, सारी न्यूज पे ये दिखा रहा था कि भारत सरकार ने, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो मना कर दिया था और साफ साफ जवाब दे दिया था यूरोपीय यूनियन को कि भाई ये आप लोगों का काम नहीं है, अभी हमने बहुत काम करना है आगे जाकर। भाई पहले कंफर्म करें कि साउंड तो साफ आ रहा है ना। तो भाई पाकिस्तान के जो है वो चुपके से यूएसए पहुंचे, गिड़गिड़ाए, उनके पैर पकड़े, उनके पांव पकड़े कि भैया कुछ भी करो, इस बार सीज फायर करवा दो भैया, कसम है हमें अल्लाह की, हम कभी जिंदगी में, कभी अपनी पूरी जिंदगी में गलती नहीं करेंगे, भारत के आसपास भी नहीं मंडलाएंगे। लेकिन ये सीज फायर इस टाइम तो हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ था। आपको पता है कि पाकिस्तान, एक चीज तो साफ पता चल गई, वो लोग जो पाकिस्तान में भेजकर भारत को धमकियां देते थे वो कोई भी नजर नहीं आया, और पाकिस्तान के जो है वो आर्मी को भी ये लग रहा था कि अगर वार हो जाती है पाकिस्तान के, हैरान हो गई और खुशी के मारे। मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान है, अगर दुबई होता ना तो मैं गाड़ी से बाहर निकल के थोड़े से भंगड़े डाल लेती। पाकिस्तान में तो आपको पता है ना कि अगर किसी ने भंगड़े डालते रोड पे देखा तो मुझे बहुत चपड़े पड़ेगी, तो इसलिए मैंने जी ऐसा कुछ नहीं किया, मगर बहुत खुशी हुई और बहुत ही खुशी हुई। और फिर आते के साथ ही मैंने कहा चलो भाई एक लाइव करते हैं, और वैसे तो खैर हम रोज ही लाइव करते हैं और रोज ही कुछ लोग आते हैं और आके हमें जो बुरा भला कहते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं कि फिर आ गई है, दूसरे चैनल पर आ गई, फिर आ गई। तो ऐसे ऐसे जो करते हैं ना, तो उन लोगों को तो खैर मैं कहती हूँ कि ऊपर वाले अक्ल दे, इसलिए कि मेरे बस का तो है नहीं। तो मगर बात सारी है कि जी बड़ा अच्छा हो गया, सीज फायर हो गया, वरना आप यकीन करें कि मैं तो यही फिक्रमंद थी कि भाई सारे मिसाइल तो हमने चला दिए। अब कोई कह रहा है जी इंडिया ने 77 मिसाइल जो है यहाँ पर हमने इंडिया के मार गिराए 77 मिसाइल्स। इंडिया में बात की तो वो कह लेंगे हमने तो 400 भेजे थे। 400 भेजे थे तो बाकी किधर गए? इसलिए कि अगर हमने गिराए नहीं और वो कहीं जाके फटे भी नहीं तो गए तो कहाँ गए? तो हमें एक दोस्त हमारी जो है वो बता रही थी कि इंडिया से कि हमने तो यार 400 के करीब तुम्हारी तरफ मिसाइल फेंके, हमें तो 77 ही मिले, अब बाकी के लिए चेक करो तुम लोगों ने कहाँ फेंके। इसलिए कि पाकिस्तान में दुनिया है, इसलिए कि हमने या तो खुद गिरा दिए होते या वैसे ही गिर गए होते, कुछ तो हुआ होता ना। लेकिन अगर उनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर अपने मिसाइल्स का चेक करो कहाँ गए। हमारे मिसाइल तो हमने जितने काउंट करके भेजे थे उतने ही वहां जाकर गिरे, और एक भी कम ज्यादा नहीं, कोई भी इधर से उधर नहीं। क्या आपके मिसाइल्स तो वैसे ही आपको पता है ना, भारत में मिसाइल्स को अगर साफ भी कर रहे हो, उनमें कुछ उनके फ्यूल भी डाल रहे हो, कुछ चेक भी कर रहे हो तो वो चल जाते हैं, और जब वो चल जाते हैं तो फिर वो सीधा पाकिस्तान ही आते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि और भी जा सकते हैं, बांग्लादेश भी जा सकते हैं, चाइना भी जा सकते हैं, अफगानिस्तान भी जा सकते हैं, ईरान भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन वो उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई गई है ना मिसाइल्स को कि भैया अगर तुम गलती से भी चल जाओ ना तो सीधा पाकिस्तान ही जाना। तो वो अगर गलती से भी चल जाते हैं ना तो वो पाकिस्तानी आके घुम करके जो है ना फट फुट जाते हैं। लेकिन यार खैर वो जो आया था वो तो बेचारा फटा फूटा भी नहीं, ऐसे ही गिर गया था कि बेहोश हो गया था। तो